नमस्कार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। इस दौरान झड़प में 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इन्हें मामूली चोटें आई हैं और इस बीच इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है, साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बंगाल पुलिस का ये कहना है कि यह झड़प शक्तिपुर इलाके में हुई है। इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं तनाव की स्थिति के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हालांकि रात में झड़प की कोई भी नई घटना नहीं हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। रामनवमी के मौके पर मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में भी झड़प देखने को मिली। यहाँ पर रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजेपी का ये आरोप है कि शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बीजेपी का ये आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और इस बीच बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल मौके पर पहुंची और पार्टी कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की गई। पॉल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए और बेल्डा कांटी राजमार्ग को ब्लॉक कर रात भर प्रदर्शन किया। वहीं नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर जलाने का भी आरोप लगाया गया है। बंगाल बीजेपी का ये आरोप है कि रैली पर पथराव किया गया और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। बंगाल के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा कि प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में शोभा यात्रा पर पथराव किया। लेकिन ताज्जुब है कि इस बार ममता सरकार की पुलिस भी इस शरारती तत्वों के साथ मिल गई है और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागने लगी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस शोभा यात्रा को रोका जा सके। इस संबंध में शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करने और रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री के भड़काऊ भाषण की वजह से बंगाल के इलाकों में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला किया गया है। सीएम के भड़काऊ भाषण की वजह से शरारती तत्वों को हौसला मिल गया और इन लोगों को ये भरोसा मिल गया कि प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैंने राज्यपाल सीबी आनंद बोस को पत्र लिखकर उनसे तत्काल मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है और घटना की एनआईए जांच की मांग की है। साथ ही चुनाव आयोग से भी आग्रह किया है कि वे इस तरह के भड़काऊ भाषण को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही करें। यह घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर दंगे भड़कने की चेतावनी के कुछ दिनों बाद हुई है। उन्होंने ये कहा था कि रामनवमी के मौके पर राज्य में दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में आरोप ये लगाया था कि आज दंगे में वे शामिल होंगे, दंगा होने की संभावना है और वे दंगा करके और वोट लूटकर चुनाव जीतेंगे। पिछले साल बंगाल में रामनवमी समारोह में भी हिंसा हुई थी, जिसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बड़े पैमाने पर टकराव हुआ था। ममता ने यह कहा था कि आज भी सिर्फ बीजेपी के निर्देश पर मुर्शिदाबाद के डीआईजी को बदल दिया गया। अब अगर मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगे होते हैं तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। बीजेपी दंगे और हिंसा भड़काने के लिए पुलिस अधिकारियों को बदलना चाहती है। अगर एक भी दंगा होता है तो ईसीआई जिम्मेदार होगा, क्योंकि वे यहाँ पर कानून व्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं। बताते चले कि मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में 17 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान लोगों ने अपनी छतों से जुलूस पर पथराव किया। इससे बवाल हो गया और बवाल इस कदर हुआ कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान एक धमाका भी हुआ जिसमें एक महिला घायल हो गई है। आपको बता दें कि रामनवमी के एक दिन पहले ही बैठक हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि रामनवमी पर जुलूस निकाला जाएगा, जिसके लिए सहमति बनी थी और जिसके बाद दंगे की स्थिति बनने की मंशा भी यहाँ पर जताई जा रही थी।